हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको एक छोटी सी इंग्लिश लाइन को स्टेप बाय स्टेप तोड़ के समझाने वाली हूँ। आप देखेंगे कि सिंपल हिंदी सेंटेंस इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट होते हैं और उसके पीछे पूरा लॉजिक क्या है। बिलीव मी, ये देखने के बाद आपको इंग्लिश बनाना खुद आ जाएगा कि इसके पीछे क्या लॉजिक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली इस तरह का वीडियो मिलता रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं अंग्रेज़ी सीखना चाहता हूँ लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि शुरुआत कहाँ से करूँ। तो सबसे पहले हम ये फर्स्ट लाइन को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखते हैं। आप सभी को ऑलरेडी पता होगा कि सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट पहले आता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो है मैं यानी जो उसमें मेन है सब्जेक्ट, ठीक है। और मैं की इंग्लिश क्या होती है? आई। कोई भी सेंटेंस ले लीजिए, सब्जेक्ट सबसे पहले ही आएगा। तो सब्जेक्ट जो है यहाँ पे मैं है, तो इसीलिए यहाँ पे आई। अंग्रेजी सीखना चाहता हूँ। अब चाहता हूँ की इंग्लिश होती है वॉन्ट। वॉन्ट एक डिज़ायर है, डिज़ायर वर्ब है, यानी कि एक इच्छा है। और जो ये भी एक वर्ब ही है। तो जो डिज़ायर वर्ब होती हैं वो सब्जेक्ट के बाद आती हैं। आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। अब यहाँ पे मेन वर्ब क्या है? सीखना। सीखना को हम बोलते हैं लर्न। तो जो भी हमारी एक्शन वर्ब होती हैं, जो भी हमारी मेन वर्ब होती हैं, उनके साथ हमेशा टू ही आएगा, इंग्लिश में टू ही लगेगा। आई वॉन्ट। अब आपको पता है यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट आया, उसके बाद डिज़ायर वर्ब आई है, ठीक है। ये सब्जेक्ट के बाद ही आएगी। जब भी किसी भी सेंटेंस में कोई इच्छा होगी, ऐसा कोई सेंटेंस होगा कि मैं चाहता हूँ, मेरी इच्छा है, तो उसमें जो है उसकी इंग्लिश होगी ना, वो सब्जेक्ट के बाद ही आएगी। आई वॉन्ट टू लर्न। अब टू यहाँ पे इसीलिए आया है क्योंकि ये लर्न जो है वो सीखना की इंग्लिश है। और जो एक्शन वर्ब होती हैं, जो काम हो रहा होता है सेंटेंस में, उसमें हमेशा टू लगता है, टू लर्न। अब इसमें लास्ट में क्या आता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? क्या सीखना चाहता हूँ, तो ऑब्जेक्ट क्या है? अंग्रेजी। अंग्रेजी की इंग्लिश होती है इंग्लिश। मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, ठीक है। ये सेंटेंस बन गया हमारे पास। लेकिन, अब लेकिन की इंग्लिश होती है बट। अब ये सेंटेंस को जोड़ने के लिए यूज़ किया गया है। लेकिन को इंग्लिश में बोलते हैं बट, तो ये इसके बाद ही आएगा। मुझे समझ नहीं आता। आई डोंट नो। मुझे समझ नहीं आता या मुझे नहीं पता या मैं नहीं जानता, इसकी इंग्लिश आई डोंट नो ही होती है। अब ये छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को खुद सीखनी ही पड़ेंगी, ये आपको याद ही करनी पड़ेंगी, इनका कोई रूल नहीं है। मुझे समझ नहीं आता, आई डोंट नो, कि कहाँ से शुरुआत करूँ। कि कहाँ से शुरुआत करूँ की इंग्लिश होती है वेयर टू स्टार्ट। वेयर होता है कहाँ, टू स्टार्ट होता है कहाँ से शुरुआत करूँ, वेयर टू स्टार्ट। आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश बट आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट, ठीक है। ये लाइन आपकी कंप्लीट होगी। ये जो आपका वेयर टू स्टार्ट है ना, ये एक फ्रेज़ है। फ्रेज़ यानी कि इसका मतलब ही यही है, इसका कोई रूल नहीं है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा कि कहाँ से शुरू करूँ की इंग्लिश होती है वेयर टू स्टार्ट, ठीक है। उसके बाद क्या आ रहा है? शुड। शुड आई फोकस ऑन ग्रामर फर्स्ट। अब जो शुड है, शुड एक मॉडल वर्ब है। इसका यूज़ तब किया जाता है जब ऐसा कोई डाउट हो कि क्या मुझे करना चाहिए। तो इसका जो यूज़ है शुड का, वो तब किया जाता है जब कोई एडवाइस लेनी हो, डाउट हो या कोई चॉइस हो, ये दिखाने के लिए शुड का यूज़ किया जाता है। शुड आई, इसका मतलब है क्या मुझे ये करना चाहिए। शुड आई का मतलब होता है क्या मुझे करना चाहिए, शुड आई का मतलब होता है। तो इसीलिए क्या मुझे पहले ग्रामर पढ़नी चाहिए, तो यहाँ पे इसीलिए शुड आई का यूज़ हुआ है। शुड आई फोकस ऑन ग्रामर, ठीक है। फोकस इंग्लिश में हमेशा फोकस, ध्यान देना की जो इंग्लिश होती है ना, जैसे हिंदी में है ध्यान देना, तो आपको पता होगा ध्यान देना को फोकस बोलते हैं। बट इंग्लिश में हमेशा फोकस के बाद ऑन ही आएगा, ठीक है। फोकस के बाद ऑन ही आएगा। फोकस ऑन ग्रामर। ग्रामर जो है वो ऑब्जेक्ट है, इसीलिए वो लास्ट में आएगा, ठीक है। तो ये हमारी लाइन कंप्लीट हुई है। उसके बाद है या सिर्फ प्रैक्टिस या बोलने पर ध्यान देना चाहिए। या की इंग्लिश होती है और, ठीक है। जस्ट ऑन प्रैक्टिस। जस्ट का मतलब होता है या बस
बस या फिर केवल या फिर सिर्फ, सिर्फ प्रैक्टिस या बोलने पर ध्यान देना, और जस्ट ऑन प्रैक्टिस एंड स्पीकिंग। ठीक है, ये लाइन कंप्लीट होगी हमारी। मुझे पता है, आई नो दैट, इसकी इंग्लिश होती है मुझे पता है कि आई नो दैट। ये फ्रेजेस होते हैं, आपको दिमाग में बिठाने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। मुझे पता है, आई नो दैट। अगर, अगर की इंग्लिश होती है इफ़। मैं रोज़ थोड़ा थोड़ा सीखता रहूँ। आई कीप लर्निंग लिटल बाय लिटल। लिटल बाय लिटल की हिंदी होती है थोड़ा थोड़ा, रोज़, एवरी डे। ठीक है, कीप लर्निंग सीखता रहूँ, मतलब जारी रखना, सीखता रहूँ, कीप लर्निंग। आई नो दैट इफ़ आई कीप लर्निंग लिटल बाय लिटल एवरी डे। मुझे पता है, अगर मैं रोज़ थोड़ा थोड़ा सीखता रहूँ और लगातार मेहनत करता रहूँ। एंड स्टे कंसिस्टेंट। अब लगातार मेहनत करना की इंग्लिश होती है स्टे कंसिस्टेंट। ये आपको खुद याद करने पड़ेंगे, इसके पीछे कोई रूल नहीं है। तो एक दिन मैं ज़रूर इंग्लिश में फ्लुएंट हो जाऊंगा। दैट वन डे मतलब एक दिन, मैं सब्जेक्ट है यहाँ पे, तो सब्जेक्ट आएगा। विल डेफिनेटली मतलब, डेफिनेटली मतलब ज़रूर, हो जाऊंगा मतलब ये फ्यूचर की बात हो रही है, और फ्यूचर में हमेशा विल लगता है सब्जेक्ट के बाद। फ्यूचर की बात हो रही है तो आई विल आएगा। डेफिनेटली होता है ज़रूर। बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश, इंग्लिश में फ्लुएंट हो जाऊंगा। ठीक है, तो ये था आपका आज का पैराग्राफ। और जो बिकम है वो इसलिए आया है क्योंकि हो जाऊंगा, तो इस तरह के वाक्य में बिकम का यूज़ होता है। ये था आज का हमारा इंग्लिश का पैराग्राफ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।